आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरा नाम सर मिराज मिर्ज़ा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पावर पॉइंट की सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके से आपके पास सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अगर कोई डायलॉग बॉक्स आए इस टाइप का तो आप यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर लें। और मैं आ रहा हूँ बिल्कुल ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे, और ये कुछ टेम्पलेट इसके बने बनाए भी होते हैं। आप चाहें तो कोई टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आ रहा हूँ ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक इस तरीके से एक स्लाइड आ रही होगी, ये कहलाती है स्लाइड। सही है। इसमें दो टेक्स्ट बॉक्स आ रहे हैं। सही है। इसमें आप सबसे पहले कुछ भी डेटा टाइप कर सकते हैं। आपको जिस टाइप की प्रेजेंटेशन बनानी है वो आप टाइप कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं बनाना चाह रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, ऑफिस 2016। सही है। अच्छा, यहाँ पे क्लिक टू ऐड सब टाइटल होता है। सब टाइटल में आप वो दे सकते हैं। ये आपके पास यहाँ पर जो आ रहा है क्लिक टू ऐड सब टाइटल। सब टाइटल से मुराद क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह लिखना चाहें लिख सकते हैं, पर ये हम अलग से लिखेंगे तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा स्टाइलिश कर दूँगा। जिससे यहाँ से मैं फ़ॉन्ट इसका देता हूँ कॉपर ब्लैक, यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज बिग कर दिया, और फॉर्मेट में आके यहाँ पे शेप फिल में मैंने कोई भी कलर दे दिया, और टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स में यहाँ से दे देता हूँ मैं, यहाँ गया। सही है। अच्छा, अब ये टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 बॉटम पे आ रहा है, यानी कि ये एरिया इसका गैप ज़्यादा आ रहा है। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, यहाँ पे माउस लाएंगे इसके बॉर्डर पे, एज पर, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट शेप पे क्लिक करेंगे। साइड में यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और साइज़ पर आएंगे, बल्कि साइज़ पे नहीं, यहाँ पर आप आ जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स पर, वर्टिकल अलाइनमेंट, और यहाँ पे कर देंगे मिडिल, तो मिडिल में आ जाएगा। सही। इसको फिर आप बंद कर दें। यहाँ पर ये हमारी बन गई फर्स्ट स्लाइड यहाँ पर। सही है। अब सेकंड स्लाइड के लिए आप होम में आ जाएं, यहाँ पर क्लिक कर लें। सेकंड स्लाइड आप कोई सी भी ले सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, चाहूँ तो दोबारा ले लूँ, पर मैं ये सेकंड ये ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड, और यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया और अलाइन सेंटर कर दूँगा, और इसको बोल्ड कर देता हूँ मैं। यहाँ पे कोई स्टाइल वगैरह देना आप दे सकते हैं, जो भी स्टाइल आप देना चाह रहे हैं, ये मैंने दे दिया। सही है। और यहाँ पे आया मैं फॉर्मेट में, इसका मैंने लाइट कलर दे दिया ये, और टेक्स्ट स्टाइल कोई सा भी दे दिया ये। यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर दिया। शेडो होता है, शेडो भी दे सकते हैं, ये शेडो आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मैं आ रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें बनती हैं। एप्लीकेशन होती है, लेटर होता है, सीवी या रेज्यूम होता है, टाइपिंग होती है, इसके अलावा सर्कुलर होता है, ऐसे होता है, और शॉर्टकट कीज़ होती हैं। सही है। एक्स्ट्रा। सही है। बहरहाल हमने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे अगर हम थोड़ा फॉन्ट और बड़ा कर सकते हैं कर देंगे। और यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, कलर इसका मैंने यही दे दिया, और टेक्स्ट कलर यही चलेगा। स्टाइल अगर आप कोई देना चाह रहे हैं तो आप देख लें, स्टाइल दे दिया। सही है। थोड़ा सा मैंने यहाँ से इसको और भी कर दिया। अब ये गैप और ये गैप मुझे बराबर करना है। मैं क्या करूँगा, वही राइट क्लिक, फॉर्मेट शेप, यहाँ पे आऊँगा और टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे मिडिल में आ जाएगा। सही है। अच्छा, ये मेरी बन गई सेकंड स्लाइड। ये पहली स्लाइड थी, सेकंड स्लाइड।
अब थर्ड स्लाइड के लिए मैं यहाँ पे कोई सी भी ले सकता हूँ, पर आप ये भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इस पर आप क्लिक करके आपको आप चाह रहे हैं इसकी डुप्लीकेट लाना, तो आप कर देंगे कंट्रोल डी, कंट्रोल दबा के डी प्रेस करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट आ जाएगी। सही है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो इसमें ये मेरा बेनिफिट हुआ कि मुझे बार बार फॉर्मेटिंग नहीं देनी पड़ेगी। सिर्फ मैं कलर वगैरह की थीम चेंज कर देता हूँ कि एक्सेल में अमूमन ग्रीन कलर का आ रहा होता है, तो यहाँ से भी मैं ग्रीन कलर अप्लाई कर देता हूँ। ये आ गया, कोई सा भी लेना चाहे ले सकते हैं। सही, 12 लिया सही है। सेम इसका भी मैं चेंज कर देता हूँ। ये आ गया, सही है। ये फर्स्ट स्लाइड आ गई, सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड। इसमें टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ मैं। इसमें मार्कशीट बनती है, अटेंडेंस शीट, सैलरी शीट, या इसे पेरोल भी कहते हैं, और प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन शीट होती है, फॉर्मूलाज होते हैं, और ओवर टाइम शीट होती है। 12 शीट्स इसमें बहुत सारी होती हैं। मैंने कुछ फेमस चंद एक आध लिख दी है मैंने यहाँ पे। और ये मेरी तीसरी स्लाइड बन चुकी है। सही है। ये मेरी पहली स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड है, ये तीसरी स्लाइड है। सही है। अच्छा, अब इसको प्ले करके देखते हैं कि किस तरीके से ये दिखती है। अभी बिल्कुल सिंपल सी है ये। आप स्लाइड शो में आएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, ये फ्रॉम बिगनिंग है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F5, ये आ रही है। अब जैसे यहाँ पे F5 पे प्रेस करेंगे तो ये प्ले होना शुरू हो जाएगी। ये मैंने F5 की प्रेस की है, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये आ गई आपके पास, ये फर्स्ट स्लाइड आ गई है। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेकंड आ जाएगी। आप इंटर की भी प्रेस कर सकते हैं थर्ड के लिए, इस तरीके से आ जाएगी। उसके बाद जब आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगी इस तरीके से। तो आप इस तरीके से इसको प्ले कर सकते हैं फुल स्क्रीन पर। अब इसमें आप क्या करेंगे, ट्रांजिशन पे आ जाए। हमें ट्रांजिशन लगानी है। ट्रांजिशन में एक यहाँ पे आप कोई भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये ट्रांजिशन कहलाती है। सही है। मैंने कोई भी इसमें यहाँ पे ट्रांजिशन स्टाइल दे दिया। और इफ़ेक्ट्स यहाँ होते हैं, आप डायमंड इफ़ेक्ट्स करना चाह रहे हैं, डायमंड आ जाएगा। प्लस इफ़ेक्ट्स इन या आउट, कोई सा भी ले सकते हैं। सही है। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे डायमंड इफ़ेक्ट्स ले लिया। ये साउंड भी दे सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी साउंड देना है तो साउंड दे देते हैं। हमने दे दिया यहाँ पे कॉइन का। सही है। और यहाँ पर आकर आप ऑटो, यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑन माउस क्लिक। आप चाह रहे हैं ऑटोमेटिक चले, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखकर इंटर कर दिया। 2 का मतलब क्या है, 2 सेकंड बाद ये चलेगी। ये मैंने इस पर ट्रांजिशन लगा दी। जैसी ट्रांजिशन लग जाएगी, इस स्लाइड पे लेफ़्ट टॉप पे देखें, यहाँ पे स्टार बना हुआ आ जाता है। इस पर नहीं आ रहा, इस पर नहीं आ रहा, क्योंकि इस पर लगा नहीं है। इस पर मैं आ जाता हूँ। यहाँ से आप कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया क्यूब, जैसे मैंने क्यूब ली वैसे स्टार बना हुआ आ गया। और क्यूब में आप कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से चले, वो आप चला सकते हैं। ये इफेक्ट्स भी है, ये भी है, ये लेफ़्ट राइट बॉटम टॉप, इस तरीके से। साउंड से यहाँ से मैं इसी के बने बनाए साउंड है, तो यहाँ पे मैं कोई भी साउंड दे देता हूँ। ये टिक हटा के यहाँ पे टिक लगा के 2 सेकंड कर देता हूँ। दूसरी स्लाइड हो गई, ये तीसरी है। तीसरी पे आप कोई भी इफेक्ट दे दें। कार्टन इफेक्ट दे दिए, अच्छी लग रही है। सही। और यहाँ पे साउंड दे दें कोई सा भी। और यहाँ पे मैंने ये टिक हटाया और माउस क्लिक का, और ये टिक लगाया और यहाँ पे मैंने 2 लिखकर इंटर कर दिया। सही है ना। अब देखिए ये बन गई ये। अब यानी 3 स्लाइडें और 2-2 सेकंड की हैं, तो 6 सेकंड में यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। आप स्लाइड शो में आ जाएं, फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक कर लें। ये पहली स्लाइड आ गई, ये सेकंड स्लाइड आ गई, ऑटो चल रही है 2-2 सेकंड। ये तीसरी स्लाइड चल रही है।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे आके स्लाइड शो को बना सकते हैं। सही है। अब ये क्या थी, ट्रांजिशन थी। सही है। ये उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास मेरी पसंद आई होगी। आज मैंने आपको इसकी क्लास में सिर्फ आपको ट्रांजिशन बताया है कि ट्रांजिशन कैसे यूज़ होगी और किस तरीके से आप इसमें वर्क कर सकते हैं। सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। ओके, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।